प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात भोपाल को देने वाले हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं वहां उद्घाटन के लिए वो पहुंच चुके हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में हैं। आप जानते हैं विश्व जनजातीय दिवस के मौके पर आज उन्होंने पहले लोगों को संबोधित किया। क्या काम किए गए हैं, क्या किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में किस बात की योजना चल रही है, इसके बारे में जनता से उन्होंने संवाद किया। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं वो पहुंचे हैं कमलापति रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करने। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता रहा है ये स्टेशन। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और अब ये ISO सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन जर्मनी में एक रेलवे स्टेशन की बहुत हद तक आप रेप्लिका कह सकते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं यहाँ पर और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो इस रेलवे स्टेशन को देश में अद्वितीय बनाती हैं और आज उस रेलवे स्टेशन को लोकार्पित किया जा रहा है, लोगों को समर्पित किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसका डेवलपमेंट किया गया है। वहां के अधिकारी इस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रधानमंत्री के साथ हैं यहां, जबकि वो कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं तब भी वो उनके साथ। और आज के भाषण में शिवराज सिंह चौहान ने यह स्पष्ट किया कि यहां हबीबगंज का नाम बदलकर क्यों कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। और इस वक्त मकरंद काले जो आप तक लगातार ये जानकारियां और खबरें पहुंचा रहे हैं भोपाल से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। मकरंद, क्या ऐसे पॉइंट्स जो आप हाईलाइट कह सकते हैं पहले जनजातीय दिवस के मौके पर और अब जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ क्या खास होने वाला है? और इस रेलवे स्टेशन को क्या ये कहा जाए कि ऐसा देश में दूसरा और कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? जी बिल्कुल। हबीबगंज स्टेशन, जिसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन जैसा दूसरा रेलवे स्टेशन नहीं है क्योंकि ये पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जो PPP मोड पर तैयार किया गया था। 450 करोड़ की लागत से एक निजी कंपनी ने इसको रीडिजाइन किया है। करीब 178 CCTV हाई डेफिनेशन कैमरे से लैस, सुरक्षा उपकरणों से लैस ये पूरा जो स्टेशन है, यहाँ पर यात्रियों की सहूलियत का पूरा प्रबंध रखा गया है। एक बहुत बड़ा एयर कॉन्कर्ड है जो लोगों के बैठने की जहाँ पर सुविधा है। 1100 लोग एक साथ एक बार में इस स्टेशन पर बैठ सकते हैं, ऐसी सुविधा यहाँ पर की गई है। जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है, जो कि आदिवासी दिवस और आदिवासी सम्मेलन से भी जिसका सीधा जुड़ाव है, रानी कमलापति, भोपाल में रानी कमलापति का अपना एक महत्व है। गौड़ जो वंश था उसके अंतिम शासक के रूप में रानी कमलापति को जाना जाता है। रानी कमलापति और रानी कमलापति के जो बेटे थे वो मुगलों से युद्ध के दौरान शहीद हुए और उसके बाद जल समाधि रानी कमलापति ने ली थी। एक शौर्य गाथा है रानी कमलापति की, और चूंकि गौड़ आदिवासी जो वंश था उसके अंतिम शासक थी तो उनको पूजा जाता है गौड़ वंश में और आदिवासियों में, तो उनके नाम पर यहाँ पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम किया गया है। बीजेपी के और तमाम जो बड़े नेता थे वो इसकी मांग पहले से कर रहे थे और इसके बाद अब आते हैं जो जनजातीय गौरव दिवस आज जम्बूरी मैदान में मनाया गया। करीब 2 से 2.5 लाख लोग, आदिवासी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तमाम वर्गों के लोग यहाँ पर थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। तमाम योजनाओं का यहाँ पर शुरुआत भी की गई, चाहे वो घर घर राशन पहुंचाने की योजना हो। 2 ऐसे चालक थे जिनको गाड़ियों की चाबी भी सौंपी गई और ये आदिवासी समूह से ही आने वाले लोग हैं जो अब आदिवासियों के घर जाकर उनको राशन पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो एनीमिक बीमारी है उसके इलाज के लिए भी यहाँ पर एक उन्मूलन अभियान शुरू किया गया, जिसको लेकर के तमाम लोगों को पत्रक बांटे गए। इसके अलावा जो आदिवासी, शहरी आदिवासी हैं, उनके समूह के अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए और ये आदिवासी जो वर्ग है ये शिक्षा के प्रति उनको प्रेरणा मिले, इसलिए इस तरह के तमाम शिक्षकों को भी आज ज्वाइनिंग दी गई, जिसमें से 3 शिक्षकों को सिंबॉलिक रूप से आज
मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने जो उनके ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो प्रदान किए हैं। तो इस तरह की तमाम योजनाओं की आज शुरुआत की गई आदिवासियों के लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा, कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा कि इतने सालों तक आदिवासियों को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, आदिवासियों को केवल वादे किए गए, और जब आदिवासियों को वादे पूरा करने की बारी आती थी तब पीछे कदम हटा लिए जाते थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व आदिवासी गौरव दिवस के तौर पर 15 नवंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। ये इस सरकार ने निर्णय लिया। इसके अलावा आदिवासी वर्ग के लिए तमाम जो योजनाएं शुरू की गई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू की गई, ये दावा प्रधानमंत्री ने किया। तमाम लोगों से चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो आदिवासी समूह थे उनके द्वारा जो जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, जैसे बालाघाट से कोदू कुटकी लेकर के जो आदिवासी आए थे उनसे उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। इसके अलावा जो भूरी बाई हैं, जो एक लोक कलाकार है, उनके द्वारा जो पेंटिंग्स की गई हैं वो इनको प्रदान की गई। तो इस तरह के तमाम लोगों से प्रधानमंत्री ने चर्चा भी की है। अभी हबीबगंज स्टेशन, जो कि रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। तो जाहिर है कि आदिवासियों को लेकर के जिस तरह की रणनीति एक लगातार हम देखते आ रहे हैं, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आदिवासियों के साथ कदम ताल मिलाई थी। अलग अलग जो वर्गों के आदिवासी, अलग अलग लोक कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनके साथ संवाद भी किया था, उनके साथ बातचीत भी की थी। उनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में भी बातचीत उन्होंने की थी। और ऐसा नहीं है, पूरे देश की अगर बात करें तो आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी जिसको अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की खबरें हम लगातार सुनते हैं। और ये खबरें आज आना नहीं शुरू हुई हैं। बहुत सालों से धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निशाने पर है। तो जाहिर है कि आदिवासी एक ऐसा वर्ग है जो लगातार धर्मांतरण की चपेट में आता है, और उसे सरकार से जोड़े रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी वोट के तौर पर भी उसको जोड़ने के लिए इनको अपने नजदीक रखना चाहती है। तो जाहिर है कि इस तरह की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, और केवल पहुंचाने के लिए नहीं, इसका उनको एहसास दिलाने के लिए इस तरह के महोत्सव होना बेहद जरूरी है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अपने जो भाषण में कहा, उसमें ये जिक्र किया गया कि आदिवासियों को लेकर जो काम हम कर रहे हैं उसको लेकर के हम क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के सम्मेलन होना जरूरी है। कांग्रेस जब आती थी तो उन्होंने आईफा का आयोजन किया, और हम जब आदिवासी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो फिजूल खर्ची के आरोप लगा रही। तो इस तरह के जो राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी है वो तो हुई ही, लेकिन लब्बो लुआब उसका ये था कि जब आदिवासियों के लिए कोई सरकार काम कर रही है तो उसका प्रचार प्रसार होना भी जरूरी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, इन दोनों का जो फोकस है वो आदिवासियों पर है, और इसको लेकर के राज्यपाल को भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया, क्योंकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल लंबे वक्त से आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात की बात करें तो वहां पर एक बड़ा कार्यकाल उनका रहा है जो उन्होंने आदिवासियों के लिए समर्पित किया था। उसके बाद उनको यहाँ पर राज्यपाल के तौर पर स्थापित किया गया, और ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कि पहले आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव मंगूभाई पटेल को मिला है, और ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक निर्णय था कि एक आदिवासी को मध्य प्रदेश में एक राज्यपाल के रूप में स्थापित किया गया। तो जाहिर है कि आदिवासियों को लेकर के केवल एक जो रोड मैप तैयार करने की बात है वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आदिवासियों के लिए जो काम कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का ये आयोजन था। और ये आयोजन आगे भी हर साल किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।